मुकेश जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। आप तो लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत करीब से देख रहे हैं, अपने शो के माध्यम से भी देख रहे हैं। पिछड़ों में एक ये मैसेज है, आज कई पिछड़े नेताओं को से मेरे से बात हुई और उन्होंने कहा कि ये मैसेज गाँव तक है कि चेहरा रखोगे ठाकुर का और वोट लोगे पिछड़ों का, सरकार बनाओगे पिछड़ों से और माल काटेंगे पंडित और ठाकुर। ये मैसेज जब गाँव-गाँव तक पहुँच गया है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी बड़ी परेशानी आप महसूस कर रहे हैं? संजय जी, जैसा दूसरे पार्टिसिपेंट्स कह रहे हैं, मैं उनसे काफी हद तक सहमत हूँ। और सबसे जो अभी दिख रहा है अमित शाह या मोदी या पूरे संघ परिवार के हरकतों में, गतिविधियों में, वो ये दिख रहा है कि बड़ी बुरी तरह से बदहवासी है। एक छटपटाहट है कि चुनाव हाथ से निकल रहा है। और चुनाव हाथ से क्यों निकल रहा है वो हम सब जानते हैं। 2017 में जिस तरह की सोशल इंजीनियरिंग की थी, जिस तरह की एक हिंदुत्व की छतरी बनाई थी, वो छतरी अब टूट रही है। उसके तमाम जो सीखचे हैं वो बिखर रहे हैं। और उसमें बड़ा हिस्सा पिछड़ी जातियों का है, अति पिछड़ी जातियों का है, जिनको तोड़कर बीजेपी पिछली बार ले गई थी। हम एक पूरा मोमेंटम पूरे उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं कि जो अन्य पिछड़ी जातियां हैं यादव के अलावा, उनमें एक एसपी की तरफ, समाजवादी पार्टी की तरफ रुझान है। एक एक करके उसके बहुत सारे नेता वहां जाकर पार्टी में शामिल हो चुके हैं या उस पार्टी के साथ गठबंधन कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा क्लियर कट मैसेज हम देख रहे हैं पिछड़े समुदाय की तरफ से कि वो उसका बीजेपी के से मोह भंग हो गया है। उसने इन 5 सालों में बहुत कुछ देखा है। बीजेपी ने किस तरह से केशव मौर्य के साथ व्यवहार किया। पहले उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में लगभग प्रोजेक्ट किया गया था, फिर मुख्यमंत्री पद नहीं सौंपा गया, फिर उप मुख्यमंत्री बनाया गया और उप मुख्यमंत्री के तौर पर भी उनकी क्या हैसियत थी। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या कुछ पिछड़ों के लिए पिछले 5 सालों में किया है। अगर आप अमित शाह के भाषण को सुने तो वो ज्यादातर बातें केंद्र सरकार की कर रहे हैं। मोदी सरकार ने आपके लिए किया, प्रधानमंत्री ने आपके लिए ये किया। और उसमें भी ज्यादातर चीजें धार्मिक मसलों से जुड़ी हुई है। अयोध्या में मंदिर बन रहा है, काशी में ये हो रहा है, वगैरह वगैरह। तो ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि बीजेपी के पैर के नीचे से जमीन खिसक रही है और उसमें बड़ी भूमिका होने जा रही है पिछड़े समुदायों की, पिछड़ी जातियों की। तो ये क्लियर कट मैसेज है। और इस तरह की रैलियों कोशिश तो कर ही रही है बीजेपी। कुछ समय पहले कहा गया था कि 250 एमएलए और एमपीज को जनसंपर्क अभियान में लगाया गया, सामाजिक संपर्क में लगाया गया कि आप जाकर पिछड़ी जातियों से संपर्क करें, उनको मनाएं, अपने से जोड़ें। लेकिन जो मोह भंग है केवल इसी वजह से नहीं कि पिछड़ों को कुछ नहीं मिला, बल्कि 5 साल में जिस तरह से योगी सरकार का परफॉर्मेंस रहा है, चाहे वो रोजगार के मामले में हो, चाहे वो महंगाई के मामले में हो, और चाहे दूसरे मसलों पे कोरोना के काल में जिस तरह से मिसमैनेजमेंट हुआ, वो सब है। ये तमाम चीजें हैं जो लोगों को परेशान कर रही हैं। भाई, पिछड़े समुदाय के लोग ही तो बाहर ज्यादातर नौकरी करने गए थे। और जब कोरोना में अचानक लॉकडाउन हुआ तो उन्होंने क्या क्या नहीं भुगता। वो लाखों परिवार उत्तर प्रदेश के थे, वो कैसे भूल जाएंगे कि किन परिस्थितियों से गुजरे हैं और सरकार ने उनके साथ क्या व्यवहार किया है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं, केवल ये नहीं है कि जातियों का मामला है, उसके सामाजिक आर्थिक कारण भी और हैं जिनकी वजह से इन समुदायों में बड़ी बुरी तरह से मोह भंग हुआ है। और मुझे नहीं लगता कि ये जो हताशा में और जल्दबाजी में जिस तरह के अटेम्प्ट किए जा रहे हैं पिछड़ों को लुभाने के, वो बहुत कुछ कारगर होने वाले हैं। जैसा कि आपने अभी बताया भी और राय साहब ने भी बताया कि ये निषाद रैली में उल्टा पड़ गया, क्योंकि लोग इतने भी बेवकूफ नहीं है कि आप जाति के नाम पर ही के सारी गोलबंदी कर लें और उनको स्वीप कर जाएं। एक माहौल था 2017 और 2019 में, उसमें आपको फायदा मिल गया। अब परिस्थितियां बिल्कुल बदल चुकी हैं और आपने उनको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया 5 साल तक, वो इस चीज को महसूस कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मामला अब बीजेपी के हाथ से फिसल चुका है। वो एक होता है ना कि पानी में गिर जाता आदमी तो हर तरफ से हाथ पैर मारता है। ये बीजेपी की स्थिति है कि वो हाथ पैर चला रही है चारों तरफ से, लेकिन उसे किनारा मिलता नहीं दिख रहा है। तो कोई भी पार्टी करती तो है, संघर्ष करती है, अगर डूब रही है तो निकलने की कोशिश करेगी, कर रही है, लेकिन किनारा बहुत दूर है।
मुकेश जी, ये पूरी कोशिश एक चीज की और हो रही है, जैसे आज अमित शाह जी ने भी कहा, आप भी बता रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, अयोध्या, काशी का मंदिर, मथुरा भी गरमाने की कोशिश करी। तो रणनीति तो यही है कि धर्म को जाति से ऊपर ले आओ। आपको क्या लगता है, ये कोशिशें क्या इतना परवान अब चढ़ पाएंगी कि धर्म जो है वो जाति के गठबंधन को तोड़ दे? देखिए, जब तक लोगों ने टेस्ट नहीं किया था तब तक ये काम कर रहा था। पिछले चुनाव में टेस्ट नहीं हुआ था तो काम कर रहा था, और पिछले चुनाव में अखिलेश यादव की सरकार से गुस्सा भी था, नाराजगी भी थी, एंटी इनकम्बेंसी भी थी, जिसकी वजह से उसका फायदा उनको मिला। एक मोदी का भी अपना उस समय तक करिश्मा था, जो कि अब हम सब जानते हैं कि वो तार तार हो चुका है, उसमें बहुत दम नहीं रह गया है। तो मोदी की छवि अब टूट चुकी है। पिछड़े मोहभंग के शिकार हैं, सामाजिक आर्थिक तरह के स्तर पर कोई तरक्की नहीं दिख रही और ना ही आगे दिख रही है। मतलब अगर आपके पास कोई सपना भी होता बेचने के लिए कि हम अगर सरकार बनाएंगे तो अब अगले 5 साल में ये करेंगे, वो भी नहीं है, सिर्फ मंदिर मंदिर मंदिर। ये आदमी जानता है, इतने तो बेवकूफ नहीं है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। मतदाता समझ रहे हैं कि ये क्या नाटक हो रहा है। काशी में इतना बड़ा आयोजन भव्यता के साथ करोड़ों रुपए खर्च के प्रधानमंत्री 6 बार अपनी पोशाक बदल के जो कुछ कर रहे हैं, उसका क्या मतलब है। वो धर्म तो अपनी जगह पर है, वो आकर्षित करता है, वो एक ध्रुवीकरण की कुंजी है, लेकिन मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ी घटना ना हो जाए जिसकी आशंका बनी हुई है। अगर वैसा कुछ होता है तो बात दूसरी है। हिंदू मुसलमान की जो कोशिशें चल रही हैं, अभी अंदर खाने बहुत खुल्लम खुल्ला नहीं हुई हैं, थोड़ा मथुरा का जिक्र हुआ है, इक्का दुक्का चीजें और हुई हैं, लेकिन आने वाले महीने 1.5 महीने में मुझे लगता है वो सब भी वहां पर उतरेंगे। ये तो उस समय क्या होगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि आज की तारीख में ये बहुत साफ है कि बीजेपी बहुत परेशान है, बीजेपी का नेतृत्व परेशान है। वो तय नहीं कर पा रहा है कि केशव मौर्य को आगे रखें या योगी को आगे रखें या मोदी जी खुद पूरी तरह से कमान संभाल लें। तो मोदी जी कभी वो छा जाते हैं, कभी केशव मौर्य से कहा जाता है कि आप कुछ कुछ बोलते रहिए ताकि ये रहे कि पिछड़ा का एक चेहरा सामने रहे, और योगी को पीछे कर दिया जाता है। तो ये तमाम चीजें हैं जिनको अगर आप मिलाकर, पूरे बिंदुओं को मिलाकर देखें तो ये बीजेपी का नर्वसनेस ज्यादा दिखाती है। नर्वस हो रही है बीजेपी और इस तरह की चीजें हो रही हैं। और हम सब जानते हैं कि जितनी रैलियों में भीड़ हो रही है, ये पूरे शासन प्रशासन के दम पर हो रही है। ये स्वतः स्फूर्त भीड़ नहीं है जो हमें अखिलेश की रैलियों में तमाम जगह देखने को मिल रही है, वो बीजेपी मोदी या अमित शाह की रैलियों में नहीं है। तो ये फर्क भी नजर आता है। जब खुद आता है आदमी किसी रैली में हिस्सा लेने, तो इसका मतलब है कि वो वोट भी देना चाहता है, और जब ऐसे लाए जाते हैं तो वो कन्वर्जन वोट में होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। मुकेश जी, आज फिर अखबारों में विज्ञापन छपे हैं, और फुल पेज के, दो पेज के विज्ञापन छपे हैं, और आज फिर सिर्फ मोदी हैं, योगी गायब हैं। तो क्या ये संदेश है कि योगी के चेहरे पे पिछड़े नाराज हो रहे हैं? तो योगी जी को साइड लाइन करने की तैयारी शुरू हो गई है। योगी का चेहरा हटाया जा रहा है अखबार के विज्ञापनों से, इससे बैकवर्ड्स में ये मैसेज जाए कि नहीं, योगी के अलावा कोई और भी मुख्यमंत्री बन सकता है। मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर ये संदेश योगी पढ़ पा रहे हैं, तो क्या योगी इतने शांत बैठ जाएंगे? अब तक का स्वभाव है योगी आदित्यनाथ का, वो सीधा मुकाबला करने को तैयार रहते हैं, चाहे कोई भी हो। वो पहले नेता हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को चुनौती दी है, और एक बार नहीं कई बार दी है। तो जिस तरह से विज्ञापनों में उनको साइडलाइन किया जा रहा है, उनके फोटो हटाए जा रहे हैं, क्या एक और जंग हमें देखने को मिल सकती है योगी आदित्यनाथ की तरफ से? संजय जी, देखिए, थोड़ा सा मैं पीछे ले जाना चाहता हूं आपको। बीजेपी ने, संघ ने, मोदी जी ने 2017 में ही एक बड़ी गलती की थी। उन्होंने सोचा था कि योगी आदित्यनाथ को हम अगला अपना ब्रांड बनाएंगे हिंदुत्व का, और उनको गद्दी सौंप दी थी। सबको पता था कि योगी आदित्यनाथ में सरकार चलाने की सलाहियत नहीं है, कुवत नहीं है, ना उनके उसमें एटीट्यूड में है सरकार चलाना। वो एक गुंडा वाहिनी चला सकते हैं, सरकार नहीं चला सकते हैं। तो ये सोचा था हाईकमान ने कि इनको चेहरा बनाएंगे और दिल्ली से हम उत्तर प्रदेश की सरकार चलाएंगे। वो हो ना सका, वो दिल्ली ये मैनेज नहीं कर पाए दिल्ली से उत्तर प्रदेश को। और योगी आदित्यनाथ जैसे कि ठस ठाकुर हैं वो, और उन्होंने उस तरह से बिहेव किया और मोदी को रखा ठेंगे पर 5 साल तक। लेकिन अब
जो वो गलत फैसला हो गया था उसके नतीजे सामने आ रहे हैं। क्योंकि 5 साल तो सुशासन दे नहीं पाए आप, न कानून व्यवस्था दे पाए, न लोगों को तरक्की दे पाए, जीवन स्तर में कोई सुधार हुआ, और फिर दूसरे तरह की तमाम समस्याएं भी उन्होंने भुगती हैं। तो योगी उत्तर प्रदेश की सरकार के फेल्योर का चेहरा है। उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी सरकार नाकाम हुई है वो योगी आदित्यनाथ उसका चेहरा है। तो एक तो बड़ी वजह यह है उनको पीछे करने की कि लोगों में योगी आदित्यनाथ के प्रति गुस्सा है। मैं केवल पिछड़ी जातियों की बात नहीं कर रहा हूं, आम तौर पर गुस्सा है। वो दलितों में भी है, पिछड़ों में भी है, ब्राह्मणों में भी है, और मैं तो ये भी कहूंगा कि उन कुछ चंद ठाकुरों को छोड़ दीजिए जिनको मलाई मिली है, बाकी ठाकुर समुदाय में भी गरीब होंगे, विपन्न होंगे, उनकी भी ये पीड़ा होगी कि इस पूरे 5 साल में उनके साथ कुछ न्याय नहीं हुआ, एक झूठा अभिमान मिल गया हो, झूठी हिस्सेदारी मिल गई हो, वो बात अलग है। तो एक पूरी सरकार का फेलियर, पूरे बीजेपी और संघ परिवार का मैनेजमेंट का फेलियर। अब आपने सवाल किया है कि योगी आदित्यनाथ क्या चुप बैठेंगे, उनके पास विकल्प क्या है? वो चुप बैठना उनकी मजबूरी है। अगर पूरे संघ परिवार ने तय कर लिया है, और मुझे लगता है तय कर लिया होगा, तभी इस तरह से उनके साथ बर्ताव हो रहा है कि अब आप चुप बैठो, थोड़ा पीछे रहो, हमें केशव मौर्य की जरूरत है, एक ये मैसेज देने की जरूरत है कि बैकवर्ड कास्ट को हम फिर से महत्व दे रहे हैं, वो सत्ता में फिर से उनकी साझेदारी बढ़ेगी, और बाद में फिर तो आपको ही कुर्सी सौंपी जाएगी। इस वादे के साथ अगर उनको चुप कराया गया है या पीछे रखा गया है तो वो चुप रहेंगे, 1.5-2 महीने खामोश रहेंगे और अपने ढंग से वो रैलियां प्रचार करते रहेंगे। और इस बीच में वो जरूर करेंगे जो उनकी खूबी है, पोलराइजेशन, वो जुमले, वो जहरीले बाण जिनसे हिंदू मुसलमान के बीच में विभाजन होता है, तो वो रोल जरूर प्ले करेंगे वो। और उसको बचा के रखा होगा संघ परिवार ने कि उनका इस्तेमाल कहां पर करना है। वो पूरी तरह से रिजेक्ट नहीं हुए हैं, ध्यान रखिए, उनका उपयोग है और उनका उपयोग किया जाएगा, लेकिन कब करना है और कहां करना है ये ध्यान में रख के किया जाएगा। तो अभी योगी आदित्यनाथ आपको पीछे जाते दिख रहे हैं। देखिए, ज्यादातर राज्यों में मोदी ही फेस बन के आए हैं, ये उनकी शैली है, वो किसी को अपने सामने खड़ा नहीं होने देते हैं। गंगा में डुबकी लगाना होगा तो अकेले जाएंगे, जहां भी कार्यक्रम होगा वो अकेले हीरो बनेंगे, वो मल्टी स्टारर फिल्म के अभिनेता के तौर पर काम नहीं करना पसंद करते हैं, वो अकेले नायक होंगे, बाकी साइड हीरो भी थोड़ा दूर दूर ही रहेंगे। तो ये खेल वो खेल रहे हैं, और इसमें योगी आदित्यनाथ की भूमिका पहले से तय था कि सीमित हो जाएगी। कुछ अब ये जो नई परिस्थितियां सामने आ रही हैं, चाहे वो बैकवर्ड कास्ट की नाराजगी हो, दलितों में नाराजगी हो, ब्राह्मणों में नाराजगी हो, उसकी वजह से और उनको थोड़ा सा पीछे किया गया होगा। लेकिन संघ परिवार के लिए योगी जैसे व्यक्ति की उपयोगिता खत्म नहीं हुई है, क्योंकि ये उनके दूसरे ब्रांड हैं योगी के मोदी के बाद, और वो उनको बचा कर रखेगा, उनको आगे के लिए तैयार किया जा रहा है। वो कभी भी उनके योजना से बाहर नहीं होंगे। योजना में कई बार चीजें आगे लाई जाती हैं, कई बार पीछे लाई जाती हैं, तो ये रणनीति के तहत हो रहा है, इसका ये अर्थ नहीं लगाना चाहिए। और बड़े आराम से मोदी के ने उनके कंधे पर रखकर उनको हैसियत बता दी थी जब उन्होंने दिल्ली में बुलाया था, और आपने वो पैदल जीवी भी बना दिया था उन्होंने। तो वो तमाम तरह के संदेश दे दिए गए हैं, और उनको भी समझ में आ गया है कि अगर उनको सत्ता में वापस आना है तो अपने दम पे चुनाव नहीं, उनके सामने भी सर्वे रख दिए होंगे ना, जो सर्वे आ रहे हैं कि आपको 100-150 सीटें नहीं मिल रही हैं, तो उनके सामने भी रख दिए होंगे, उनको भी ये रियलाइजेशन होगा कि हालत खराब है। तो ये वो समझौता कर सकते हैं, किया होगा उन्होंने, लेकिन उनका इस्तेमाल होगा। आप देखिएगा, जब चीजें और भी हाथ से फिसलती दिखेंगी और जो ब्रह्मास्त्र है उसकी जरूरत पड़ेगी संघ परिवार को, तो योगी आदित्यनाथ फिर से फोर फ्रंट पर होंगे, और फिर से वो उसी तरह के बयान देते होंगे जहां पर कब्रिस्तान और शमशान की बातें होंगी, अली और बली की बातें होंगी, अब्बा जान की बातें होंगी, और तमाम तरह की चीजें, तो ये सब वो होंगी, और उनके जरिए भी चुनाव जीतने की कोशिश होगी। आप दिल्ली को देखिए, दिल्ली में क्या क्या नहीं किया गया था। दिल्ली में भी
योगी आदित्यनाथ को बुलाकर भाषण करवाए गए थे, खासतौर पर उन इलाकों में जहां पर इस तरह की आबादी है और वहां इस तरह की बातें करने से ध्रुवीकरण हो सकता हो। मैं अभी ये नहीं कहता हूं कि योगी आदित्यनाथ ऐसा करेंगे तो कुछ फायदा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि चीजें बहुत हद तक बीजेपी के हाथ से निकल चुकी है और संभालना बड़ा मुश्किल है। अब बीजेपी के सामने यह है कि आखिरी ओवर में 6 बॉल में 6 छक्के लगाने हैं। अब ये मोदी जी तो पता नहीं छक्के लगा पाएंगे कि नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि बाकी विकेट भी गिर गए। जी मुकेश जी, एक आपको याद आया होगा कि एक नया चैनल था, नाम लेना ठीक नहीं है, नए चैनल ने अभी 15 दिन के अंदर स्टिंग ऑपरेशन किया था संजय निषाद का, जिसमें संजय निषाद कह रहे थे मैं थाने जलवा सकता हूँ, मैं हत्या करा सकता हूँ, मैं वोट बेच सकता हूँ, इस तरह की तमाम बातें कर रहे थे। तब संजय निषाद ने कहा था कि मेरे खिलाफ साजिश है और इशारा बीजेपी की तरफ ही था, कि उस समय वो बहुत विद्रोही तेवर में थे और अखिलेश यादव से उनकी मुलाकातों की चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में तैरने लगी थी। तो वो स्टिंग ऑपरेशन जिसमें वो खुद स्वीकारोक्ति कर रहे हैं, मैं थाने जलवा सकता हूँ, मैं हत्या करा सकता हूँ, ऐसे व्यक्ति की रैली के साथ खड़े होकर मंच पर अमित शाह कहते हैं अपराधी गायब हैं। जो व्यक्ति, जो नेता थाने जलवाने की बात कह रहा है, वो तो टेनी के साथ भी खड़े होकर ये कह सकते हैं। टेनी के साथ कोई नई बात नहीं है, दोनों के चरित्र में बहुत फर्क तो नहीं है। कद बढ़ गया है, सरकार अपनी हो गई, ये बात दूसरी है, लेकिन दोनों की राजनीति का अंदाज वही है, तो ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। और संजय निषाद अगर वो कह रहे हो तो ये भी सही हो सकता है कि संजय निषाद ने कोशिश की हो, क्योंकि वो भी देख रहे हैं कि अब उनके पैर से भी जमीन खिसक रही है। उनको भी एहसास है कि वो निषाद भी उनको वोट नहीं देने वाले, उनके कहने पर वोट नहीं देने वाले। तो ये एक एहसास सबको हो चुका है और संजय निषाद गलत जहाज पर सवार हैं, ये भी उनको लग रहा है, क्योंकि जो जहाज डूबता कोई पलटी तो नहीं मारेंगे लोग, बड़ी चर्चा कर रहे हैं इस बात की। राजभर ने दावा किया है कि बहुत जल्दी संजय निषाद भी आ जाएंगे इधर। बिल्कुल हो सकता है, महीने 1.5 महीने में क्या होगा कुछ पता नहीं, लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि बीजेपी के पास और भी शक्तियां हैं जो दृश्य और अदृश्य दोनों हैं, जिनमें सीबीआई, ईडी वगैरह वगैरह हैं और तमाम तरह की चीजें हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता हो, किया जा रहा होगा, बहुत सारे लोगों के साथ किया गया होगा, तो वो सब भी हो सकता है। लेकिन ये जरूर है कि संजय निषाद को इस बात का इल्हाम है कि ये बात बन नहीं रही है। मुकेश जी, आखिरी में आपका कमेंट चाहता हूं, अखबार के विज्ञापनों से फिर मैं वही पूछूंगा, योगी के गायब होने से बीजेपी को फायदा मिलेगा या नुकसान होगा? अगर बीजेपी और संघ परिवार का कैलकुलेशन ये है कि योगी आदित्यनाथ का चेहरा उत्तर प्रदेश में पॉपुलर नहीं है, उसका नुकसान हो रहा है और इसीलिए अगर हटाया गया है तो ये एक रणनीति के तहत है और मोदी अपने आप को प्रोजेक्ट करना ही चाहते हैं, वो तो खैर स्वाभाविक है, हम पिछले 7.5 साल से देख रहे हैं। तो ये बहुत सिंपल सी बात है कि योगी आदित्यनाथ के बारे में जो आकलन हम लोग कर रहे हैं, लगभग वही आकलन संघ परिवार का भी हो गया है। ये उसकी पुष्टि है कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नाराजगी बहुत है और जब जब उनका चेहरा सामने आता है तब तब वो नाराजगी बढ़ती है। उनका एक समुदाय है हिंदू वोट बैंक का, उस पर जरूर असर होगा, लेकिन जो बृहत्तर जनता है उत्तर प्रदेश की, वो उनको पसंद नहीं कर रही है और यही वजह है कि उनको पोस्टरों से और विज्ञापनों से हटाया जा रहा है और ये रहेगा, मुझे लगता है।